नमस्कार, राम राम। आज बिहार के ऊपर बात होगी। हालांकि आज तो पूरा देश, जो राष्ट्रीय मुख्य धारा के जितने भी चैनल्स हैं, उन सब पर जो बड़े बड़े पत्रकार बैठे हैं, वो सब बिहार के ऊपर बात कर रहे हैं, करते रहेंगे। और उन सब के बीच में मेरी उपस्थिति नगण्य है, लेकिन तब भी एक आम नागरिक, एक आम बिहारी और एक पत्रकार लेखक होने के नाते मैं अपनी बात अवश्य कहना चाहूँगा। बिहार के चुनाव परिणाम ने चमत्कृत किया है। एग्जिट पोल होने के बाद जो है, बहुत सारे जो सर्वेकर्ता थे, उन सब ने एनडीए की बहुत बड़ी जीत तो दिखलाई थी, संभावित जीत। लेकिन कई बार एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वे बहुत बड़े जनसमूह के बीच में अपना सर्वे नहीं करते हैं। एक ट्रेंड का पता वे करते हैं, लेकिन कई बार अक्सर जो है एग्जिट पोल सही होता है, और इस बार जो है, जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था वही हुआ। बिहार के चुनाव परिणाम ने बहुत सारे संदेश दिए हैं, और सबसे बड़ा और सबसे पहला संदेश तो यही है कि बिहार की जनता विकास के साथ खड़ी है। बिहार की जनता उस दल के साथ खड़ी है जिसने बिहार के जंगल राज को समाप्त करने के बाद फिर से वहां पर जो जीवन था उसे पटरी पर लाने का काम किया। बहुत लंबा संघर्ष काल रहा। 15 वर्ष का जंगल राज जो लालू प्रसाद यादव दे करके गए थे, उसकी दारुण स्मृति से बिहार की जनता मुक्त नहीं हुई है। और अब उसने यह भी देख लिया है कि सुशासन क्या होता है। झूठे वादे, ये नौकरी वो नौकरी, गपबाजी, जिसका अपना अस्तित्व कुछ नहीं, जिसकी अपनी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, उसके द्वारा इतना बड़ा बड़ा लेक्चर, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान, और पीछे जब आदमी पलट करके देखे तो पृष्ठभूमि में कुछ नहीं, सिर्फ गुंडागर्दी, बदमाशी, खानदानी शासन करने की जो एक परंपरा, राजशाही, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बिहार के लोगों ने यह तय किया कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं जाना है। और यह भी स्पष्ट हो गया कि बिहार में बहुत हद तक जिस जाति विशेष को उनकी पार्टी से जोड़ा जाता रहा है, उस जाति विशेष के लोगों ने भी बहुत हद तक एनडीए को वोट दिया है। अन्यथा आरजेडी की इतनी बुरी हालत नहीं होती। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार और बीजेपी के समर्थन में चल रही इस सरकार को अपना पूर्ण बहुमत दिया है, और यह सोच करके दिया है कि जिस प्रदेश में कुछ नहीं था, उस प्रदेश में विकास की बयार बही है। सड़कें बन रही हैं, एक से एक सड़कें बन रही हैं, जाल बिछ रहा है एक तरह से सड़कों का। रेल नेटवर्क तो हमेशा से बढ़िया रहा है, पहले भी था, और उसमें बहुत अपग्रेडेशन हुआ है। अच्छी अच्छी ट्रेनें चल रही हैं। जिन लोगों के कभी खाते वाते नहीं खुले थे, उन सब के खाते खुल चुके हैं। जिन लोगों के पास सिलेंडर नहीं था, उन लोगों के पास सिलेंडर है। जिन गांवों में बिजली नहीं थी, वहां बिजली पहुंच चुकी है। जिन लोगों को कभी पेंशन नहीं मिला, उनको पेंशन मिल रहा है। और यह भी देखा बिहार के लोगों ने कि जो वादा किया है सरकार ने, उसे पूरा कर रही है। हवा हवाई कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई आकर के भांजी मार गया है कि 1100 रुपए का पेंशन अगर दे रहे हैं तो उसमें 900 रुपया कोई और खा रहा है और 200 रुपया किसी के खाते में जा रहा है। ऐसा नहीं, सीधा उसके खाते में पैसे जा रहे हैं। तो एक विश्वास जो है लोगों के मन में पनपा है, और उन्होंने अपनी जकड़बंदी को तोड़ करके इस बार एनडीए के समर्थन में मतदान किया। ये मतदान एक बहुत बड़ा डेंट है उन दलों के लिए जो हमेशा दबाव की, धमकाने की और लोकतंत्र के नाम पर गुंडागर्दी की राजनीति करते हैं। वोट चोरी, ये चोरी, वो चोरी। बिहार के चुनाव का एक लंबा समय जो है अभी बीता है, और उस समय को मैंने ध्यान से देखा है, उसके बीच जिया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मैंने सैकड़ों हजारों वीडियोस देखे, उन वीडियोस में एक ही बात निकल करके सामने आ रही थी कि लोग जो हैं वो ये कृतज्ञ हैं और कह रहे हैं, विशेष करके महिलाएं, कि हम उनके प्रति नमक हरामी नहीं कर सकते जिन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा न्याय किया, हमें सहायता दी। जब हमारे पुत्र नहीं देखते, हमारे अपने जो परिजन है वे नहीं देखते, तब सरकार हमें पैसे देती है, हमें अनाज देती है, हमें बिजली देती है, हमें घर देती है, हमें राशन देती है, हमें गैस सिलेंडर देती है। तो ये सारी बातें हैं
जो कि धरातल पर नजर आ रही थी। और इन सब बातों को अनुभव करते हुए लोगों ने ये माना कि हमें किसी ऐसी हवाई झूठ बोलने वाली और जिनका इतिहास जो है कालिमा से भरा हुआ हो, ऐसी किसी पार्टी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बिहार में यह चुनाव परिणाम सामने आया है। लेकिन इस चुनाव परिणाम के आने के बाद बिहार की चुनौतियां अभी भी बहुत सारी बड़ी बड़ी हैं, उन सबको टैकल करने की ज़रूरत है। जैसा कि बिहार के कुछ ऐसे ज़िले जो पश्चिम बंगाल से लग रहे हैं, जहां पर कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और उन सब की जो है भरमार होती जा रही है, उन सबको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। सरकार निश्चय ही उस दिशा में कदम बढ़ाएगी और कुछ ऐसा काम करेगी ताकि ऐसे असामाजिक और देशद्रोही जो तत्व हैं उन सबको खोज निकाला जा सके। वोटों की जो संख्या थी उसके बारे में तो पहले ही सरकार ने उसमें काम कर दिया था, इसलिए ऐसे बदमाश और बेईमान जो मक्कार वोट थे उन सबको निकाल दिया गया लिस्ट से, जिसके ऊपर इन लोगों ने हंगामा किया और तभी से वोट चोरी करने लगे। ये वो लोग हैं जो कि लोकतंत्र के अपने आप को प्रहरी कहते हैं, और दुर्भाग्य से इस देश का सेक्युलर मीडिया, लेखक, कवि, पत्रकार उनके साथ खड़ा नजर आता है। आज जो है जब इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है बिहार में, तब आप इनको विधवा विलाप करते हुए अवश्य देखेंगे। ये छाती पीटेंगे, ये कहेंगे कि वोट चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जबकि जमीन जो है उसकी पड़ताल ये कभी नहीं करते। ये जा करके देखते नहीं कि बिहार में क्या क्या बदलाव हो चुके हैं, किस तरह से जनता का मन बदल चुका है, किस तरह से वे देख रहे हैं कि एक सरकार जो है बहुत कुछ दे रही है, स्थायित्व के साथ साथ, शांति और सुव्यवस्था के साथ साथ, प्रशासन के साथ साथ। चुनाव के समय थोड़ी बहुत गड़बड़ी तो होती ही रहती है, और इससे कहीं अधिक गड़बड़ी तो बंगाल में हमेशा होती रही है चुनाव के समय में। लेकिन तब लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि उसके साथ, बिहार के साथ एक टैबू लगा हुआ है कि बिहार मतलब कि गाली, बिहारी मतलब कि अशिष्ट, बिहारी मतलब अभद्र, बिहारी मतलब गुंडागर्दी। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जब आप बिहार जाते हैं, बिहार में घूमते हैं, तब आपको लगता है कि वहाँ भी जीवन जो है बड़ा ही सामान्य है। आम जनमानस जिसे हम कहते हैं उसमें बड़ी ही शिष्टता है, उनका अपना एक तरीका है, उनकी अपनी एक बोली है, बोलचाल की शैली है, रहने का ढंग है। सभी प्रांतवासियों का अपना होता है, अपना एक संस्कार होता है, उसके साथ ही वे जीते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं जीवन में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी के ऊपर आपने एक ठप्पा लगा दिया किसी पॉलिटिकल पार्टी के कारण, तो आपने पूरे राज्य को जो है ये उस पर मुहर लगा दी कि वहाँ के सारे लोग जो हैं गुंडे हैं, अशिष्ट हैं, अभद्र हैं, मूर्ख हैं। ऐसा नहीं है। बिहार में बहुत पढ़े लिखे और बहुत इंटेलिजेंट लोग हुए हैं, होते रहे हैं, और वे ये सिद्ध कर रहे हैं कि वे विकास की राजनीति को ही पसंद कर रहे हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति, ऐसी किसी भी पार्टी के साथ वे नहीं खड़े हुए हैं जो सिर्फ झूठे वादे कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशांत किशोर, जिसका इतना बड़ा बुलबुला था, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर भी बड़े बड़े लोग लिख रहे थे कि वे बदलाव लेकर के आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनका गुब्बारा फट गया बुरी तरह से। ऐसा लगता है कि वे खाता भी नहीं खोल पाएंगे, खोल भी लिया तो एक आध सीट से अधिक वे नहीं जीत पाएंगे। इससे स्पष्ट हो गया कि बिहार में या किसी भी अन्य प्रांत में लोग अब वो केजरीवाल टाइप का जो मॉडल होता है राजनीति का, उसे नकार रहे हैं, उसे अस्वीकार कर रहे हैं। उसमें उनकी कोई श्रद्धा, उसमें उनकी कोई आस्था नहीं है। जो अचानक से प्रकट हो जाते हैं मंच पर और ये कहते हैं कि हम ये परिवर्तन कर देंगे, वो परिवर्तन कर देंगे, हम ऐसी कर दें, ऐसी बातें जो है बोलते हैं और ऐसा बदलाव का झांसा देते हैं, तो उन सब लोगों पर विश्वास जो है भारतीय राजनीति में अब लोगों को रहा नहीं। केवल वे यही देखते हैं कि कौन राजनीति में लंबे समय से है, किसका जो है आधार कैसा है, किसने क्या काम किया है, और कौन जो है बेहतर हमें शासन दे सकता है। और इस बात की जो है पड़ताल बिहार में हो गई। ये बात सिद्ध हो गई कि बिहार की जनता ने बहुत ही परिपक्व होकर के एक ऐसी सरकार को चुना है जो उन्हें स्थायित्व, सुरक्षा, विकास सब कुछ दे सकती है। इसलिए मैं करबद्ध होकर के बिहार की जनता को धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी से, बहुत ही विवेक से, बहुत ही परिपक्व होकर के वोट किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।